मुजफ्फरनगर हार गए, जी। कैराना हार गए, जी। सहारनपुर हार गए, नगीना हार गए, जी। मेरठ की सीट भी फंसाई रखी, बस वो कई कुछ चंद वोटों से जीत गए हज़ारों मुरादाबाद से। हार गए, जी। रामपुर हार गए। ये हार की गिनती कितनी है? आप एक चीज़ समझो, जब आदमी में अहंकार हो जाता है ना कि मैं पता नहीं क्या ही कर दूंगा, जी। ये अहंकार टूटा है। ये पहला ऐसा देश में चुनाव है जहां वोटर शांत था। मीडिया बंधुओं ने बहुत कोशिश करी कि वोटरों से निकालने की, लेकिन नहीं निकले। मैंने तो खुद देखा है, लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे 450 पार, जी। 500 पार, 600 पार। जिस तरीके से इन्होंने जोर भर रखा है ना, जी। ये तो 1000 पार भी कर देते। आप इस चीज़ को तो सारी नेशनल मीडिया दिखा रही है जी, कंगना रनौत के चांटा लग गया जी, कंगना रनौत के गाल पे चांटा लग गया। लेकिन कंगना रनौत के बयान नहीं दिखा रही। नहीं, वो भी सामने आए हैं। कंगना रनौत का बयान इसी लोकसभा चुनाव में हिमाचल में था कि अगर ये हिमाचल की लड़कियां यहाँ का चाटा लग गए तो ये चमचे भग जाएंगे। उन्होंने कहा ये 100 200 रुपये में बैठे हैं, खालिस्तानी है। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि ऐसा उनके पास कौन सा ब्रह्मास्त्र है या उन्हें किसकी सपोर्ट है जो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सनी राठी और आप सभी देख रहे हैं विडंबना। अभी मैं वेस्टर्न कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ हूँ। जिस प्रकार आपको पता होगा कि कंगना रनौत के ऊपर जो राजनीतिक सियासत जन्म ले रही है, उसके चलते कई किसान संगठन बार बार जो जवान हैं उनके समर्थन में आने का दावा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही एक किसान सिपाही के साथ मौजूद हूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो अपना इंट्रोडक्शन पहले आप खुद दीजिए। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जी। और मेरा नाम एकलव्य है, जिला मेरा हापुड़ है जी। उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये जो सुनने में आ रहा है बार बार अफवाह है कि सही में किसान सक्रिय हो गए इस मामले के बाद? किसान तो 2018-19 से ही सक्रिय थे इस मामले में। जी। जब से किसान आंदोलन चल रहा है। मतलब पहले से ही तो मामला था, जब मौका पड़ेगा काम हो जाएगा। देखो, ऐसी तो कभी किसी की विचारधारा रहती नहीं है, लेकिन ये एक तरीके का एग्रेशन है जो बिल्ड होता है। जी। आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोगों ने भी आंदोलन कवर करा होगा। आप एक चीज़ देखिए, जब एक आम जनता, जो एक विशेष पार्टी दल के लोग हैं, वो जब किसी पर आरोप लगाते हैं, देशभक्तों पर आरोप लगाते हैं, जय जवान जय किसान का जब देश में नारा वो तो हो, कहते हैं कि तो खालिस्तानी समर्थक हैं, 100 रुपये दोगे तो मैं 10 ले आऊंगी। सबसे बड़ी चीज़ यही तो देश का दुर्भाग्य है। जी। जब आप एक देशभक्त, जब इस देश में जय जवान जय किसान का नारा हो और उसके बाद भी अगर आप ये कहें कि ये खालिस्तानी है, ये उग्रवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये चीन से फंडिंग ले रहे हैं, ये 100 रुपये में आ रहे हैं, ये 2 टके की औरतें हैं, इस तरीके की भाषा शैली हमने तो आज से पहले जब से हमने होश लिया, इस तरीके की हमने भाषा इस देश में प्रयोग होते हुए नहीं देखी कभी। मतलब एक तरीके से असंवैधानिक है, किसी की भी मानहानि करना असंवैधानिक होता है। दूसरा, देखा गया कि भाई ये उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है इसने करवट ली है, और आप तो भाई किसान संगठन के नेता हैं, किसान यूनियन टिकैत से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि मुजफ्फरनगर में ऐसा क्या हुआ कि बालियान जी को पीछे हो गए। आप केवल मुजफ्फरनगर की बात ना करें जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें, जी, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर हार गए, जी। कैराना हार गए, सहारनपुर हार गए, नगीना हार गए, जी। मेरठ की सीट भी फंसाई रखी, बस वो कई कुछ चंद वोटों से जीत गए मुरादाबाद हज़ारों से। हार गए, जी। रामपुर हार गए। ये हार की गिनती कितनी है? आप इस चीज़ से एनालाइज किए, लोगों में रोष है। ये केवल किसानों का नहीं, जो छोटा व्यापारी है, जी। मजदूर है, युवा है, पेपर लीक हो रहे हैं, ये सारी वजहें हैं। जी। ये किसानों के अहम मुद्दा, अगर आप नॉर्थ में बात करते हैं, पंजाब में 0 पर ला दिया। जी। किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हरियाणा में भी हमने देखा कि भाई 5/5 का समीकरण बन गया है, 10 सीटें थी, आज हाफ का रेशियो हो गया है। ऐसा वो क्या प्रभाव था? क्योंकि जो पिछला किसान आंदोलन रहा टिकैत साहब के नेतृत्व में, तो उसमें देखा गया उसके बाद विधानसभा चुनाव पड़ा यूपी का, उसमें इतना प्रभाव पड़ नहीं पाया। भाई भाजपा की सीटें योगी जी के नेतृत्व में बढ़ी, लेकिन इस चुनाव में इस किसान आंदोलन से ऐसा क्या प्रभाव पड़ा कि जितने हरित प्रदेश हैं उन सब ने विरोध किया है आपकी बार बीजेपी का? देखो, जितनी आप एक चीज़ एनालाइज कीजिए, जो इस बार का वोटर था बड़ा शांत था। पिछली बार का ये आंकड़ा रहा कि जो किसान वर्ग था उन्हें उम्मीद थी कि शायद ये लोग समझेंगे, नहीं समझे। इस बार मजबूरी होगी। जो देहात का क्षेत्र है, आप देहात का क्षेत्र देखें, हर देहात के क्षेत्र से हार के गए। जो एक नारा था ना, हमारा बूथ सबसे मजबूत, पब्लिक ने कर दिया
खेला, परास्त कर दिया। इन्हें सोचना पड़ेगा। जी आप एक चीज़ समझो, जब आदमी में अहंकार हो जाता है ना कि मैं पता नहीं क्या ही कर दूंगा, जी ये अहंकार टूटा है। ये देश का लोकतंत्र जिंदा है, जी देश के लोग जिंदा हैं, वो देख रहे हैं। हमसे ज़्यादा खतरनाक वोटर है, वोटर विचार करता है। ये पहला ऐसा देश में चुनाव है जहां वोटर शांत था। मीडिया बंधुओं ने बहुत कोशिश करी कि वोटरों से निकालने की, लेकिन नहीं निकले। लोग कह रहे थे कि राम जी के नाम पर वोट जाएगा, अयोध्या दे दी है, अब की बार तो 400 पार, लेकिन देखा जा रहा है कि 300 भी भैया गठबंधन से पार हुई हैं। देखो 400 पार का जो नारा था ना, जी वो एक बड़ा कॉमेडियन हो गया। जी अब लोग उसके ऊपर तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। ये 400 पार, 400 पार, 450 पार लोगों का आंकड़न था। हमने तो खुद देखा है, लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे 450 पार, जी 500 पार, 600 पार। जिस तरीके से इन्होंने जोर भर रखा है ना, जी। ये तो 1000 पार भी कर देते, इतनी तानाशाही। कमी क्या लगी आपको? क्योंकि अर्बन जो एरियाज हैं, यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, या फिर मैं दिल्ली की ही बात करूं, या मैं अगर शहरों की तरफ चलूं, जो बीजेपी का जो वोट बैंक है उस पर खासा प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन आपने गांव देहात की बात करी, आप जुड़े हुए भी हैं, तो क्या मीटिंग थी, क्या बातें थी जो गांव देहात में इतना प्रभाव पड़ा? बीजेपी ने कहाँ नजरअंदाज किया है जनता को? शुक्र करो, ऊपर वाले की दुआ है कि खेत खलियारे किसान वर्ग जी जो हमारा है, वो जो नेशनल आजकल मीडिया चल रही है ना, उसे नहीं देख रहा। लेकिन जो इनका फॉर्मूला बताते हैं आय दुगनी का, अगर वो भी देख रहे होते मीडिया को, तो मीडिया तो आय चौगनी भी बता देती। वो तो शुगर है, वो देखते नहीं है, वो महसूस करते हैं। वो देखते कम, महसूस ज़्यादा करते हैं। मुझे लगता है गांव देहात का आदमी ज़्यादा प्रैक्टिकल है शहरवासी से। शहरवासी की तो क्या मजबूरी है, आप समझो ना, वो कहाँ तक घुसेगा। शहरवासी का ये हाल अपना आता आता अजी, जब आज आप एक बात समझो सबरी, वॉशिंग मशीन से लेकर मोबाइल तक, कपड़े तक किस्तों पे मिलने लग गए। जी वो पहले अपनी किस्तों को देखेगा या इन आंदोलनों को देखेगा या उसके पास समझेगा। कहाँ वक्त है? अगर कुछ न्याय की बात भी हो रही है, वो सोचेगा कि भी मैं नौकरी पे जाऊं, वरना मेरी नौकरी किसी और को मिल जाएगी। यही है देश में, है कि नहीं है? नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी तो पहले ही ऐसा है। प्राइवेट सेक्टर में आप एक चीज़ देखिए, एनसीआर के पास है, कोविड के दौरान कितने कॉर्पोरेट सेक्टर ने कितने लोग निकाल दिए। जी क्या कोई आंदोलन कर पाया? नहीं कर कोई पाया। नहीं कर पाया। उसका रीज़न क्या है? आप उसमें, आप एक उस चीज़ में लोगों को घुस के देखना चाहिए। अगर आज एक व्यापारी है, अगर आज वो व्यापारी त्रस्त है, जीएसटी से बहुत व्यापारी त्रस्त है, व्यापारी आंदोलन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसे पता है अगर मैंने अपना रोजगार बंद कर दिया, 15 दिन भी बंद कर दिया, तो मैं घर के अपने घरेलू खर्चे कैसे निकालूंगा? मजबूरी है, मतलब ये उसकी मजबूरी है, वरना व्यापारियों से ज़्यादा त्रस्त इस समय कोई नहीं है। छोटा आप व्यापारी निचले स्तर के व्यापारी की बात कर रहे हैं, जो गांव देहात में व्यापार निचले करता क्या, हो। जो हमारे यहाँ मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास पूरा त्रस्त हो चुका है। ठीक है, आप उस चीज़ को आप गहराई से, लोग वो बोल नहीं पाते, बोल नहीं सकते, उन पे हर चीज़ का दबाव रहता है, लेकिन वो अपने काम कारोबार को छोड़ के धरनों में नहीं आ सकते। सबसे बड़ी इफेक्टिव चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या है? मजदूर भी इस चीज़ में नहीं आ सकता, क्योंकि मजदूर का रोज़ कमाना रोज़ खाना। एक किसान ही है इनका झटका ले रहा है। मतलब ये नैरेटिव बना भी था, एक मिनट, ये नैरेटिव बना भी था कि जब पहले किसान आंदोलन हुआ था तो ये बात बार बार कही गई है। चाहे वो राकेश टिकैत हो, उन्होंने भी इस बात को दोहराया है कि सरकार जो है लेबर तैयार कर रही है, यानी कि जो खेती करेगा वो कॉरपोरेट करेगा और किसान जो है उस खेती में मजदूरी करेगा। इस बात पर आप कैसे पानी डालेंगे? देखो, कहना चाहिए साहब का, भाई हम भी 72 दिन की छुट्टी पे थे। 72 दिन की सरकार चुनाव लड़ रही थी जी अब 10 तारीख तक ये भी फ्री हो लेंगे, हम भी फ्री हो लेंगे। अब 10 के बाद देखते हैं 9 आगे तारीख की को तो रण। ऐलान हुआ है, 10 हमने तो 10 दे दी, 10 तारीख दे दी। हमारी 10 को भी समझो ना। 10 के बाद हम भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, ये भी सबरे फ्री हो जाएंगे, हम भी फ्री हो जाएंगे। 15 तारीख को हमारी मीटिंग है हरिद्वार में, शिविर कैंप लगेगा। 16-17 में हम वहाँ से फारिग हो जाएंगे, 18 तारीख से ले लेंगे। देखो, हमने तो इनकी चीख तब भी निकाल दी थी जब ये पूर्ण बहुमत के थे। अब तो वैसे ही टांगे चारों तरफ। ये बात नहीं आ रही है, क्योंकि भाई किसान संगठन यही कहते हैं कि सरकार को कोई गुमराह कर रहा है, सरकार मोदी जी की नहीं है। या टिकैत साहब कहते हैं खुले मन से कि मोदी सरकार ये नहीं है, सरकार जो है ये उद्योगपतियों की है। ये उद्योगपति कौन है? क्या ये देश हित में नहीं है? देखो, उद्योगपति का सिर्फ एक मोटिव होता है जी कि उसे प्रॉफिट चाहिए, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कोई लेबर सेक्टर बन जाए, मिडिल क्लास लोअर में चले जाए, कोई कहीं फ़र्क नहीं पड़ता। उनका अपना उपदेश है। और आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड देख ही लिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो इतना बड़ा मुद्दा है, उसे आप छोड़ दिए। चुनाव से पहले जो ये इन्होंने मीडिया ने दिखाया, इनको जी अब 400 पार करके
कितना बड़ा घोटाला बना दिया, लोगों के पैसे डूब गए, लोगों ने भी धड़ाधड़ मार्केट पूरा इसमें एकदम ले से डाउन लिया। आ गया। क्या हुआ? एक्सिस बैंक के तो रो ही रहे थे। अब एक बात तो बताओ, जी। अब ये भक्के लेके रो रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। इनकी पत्रकारिता कहाँ रह गई? देश का चौथा स्तंभ होता था, लोग इसे ऑथेंटिक न्यूज़ समझते थे। आज क्या है? आज जो छोटे चैनल मीडिया है, की आप बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। टीवी चैनल्स की बात करें कि डिजिटल की बात कर रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जी। आज एक नारा बन गया मीडिया के लिए भी, बड़ी हैरानी की बात है। ये गोदी मीडिया है जी, जी। ले लो कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये ले लो? ये गोदी मीडिया क्यों हो रही है? जी। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आपका जो स्तर इंटरनेशनल मार्केट में गिर गया। क्यों? आप एक पेड वर्कर की तरह काम कर रहे हो, जबकि मीडिया को लोग ऑथेंटिक न्यूज़ माना करते थे। आज भी लोग समझते हैं भाई, जो दिखाया जा रहा है लेकिन ठीक है, कि वो इसमें रुकवादी है। बहुत बड़ी लेकिन है। जी। इस लेकिन को समझिए। आज गांव का, देहात का आदमी वो टीवी पे न्यूज़ नहीं देखना चाह रहा, जी। वो यूट्यूबर्स को देख फोन पर देख रहा है। वो यूट्यूबर्स को देख रहा है। फ़ोन पर नहीं देख रहा, फ़ोन पर वो यूट्यूबर्स को देख रहा है। जी। वो सिर्फ चुनिंदा उन पत्रकारों को देखना पसंद कर रहा है जो दोनों पक्षों की बात करते हैं। निष्पक्ष जो है। जिस अलायंस ने, जी। मीडिया बंधुओं ने आज तक NDA तो कहा, इंडिया को इंडी कहा, ए नहीं लगाया। ए का मतलब तो अलायंस था। जब NDA को NDA का ए का मतलब अलायंस है, इंडिया का ए का मतलब अलायंस है, तो इनका वो एक कहावत है, हमारा कुत्ता टॉमी, दूसरे का कुत्ता कुत्ता। ये स्थिति पैदा कर रखी है देश में। मतलब एक तरीके से ये बताना चाह रहे हैं कि भाई लोगों को गुमराह किया गया है, लेकिन एक सवाल का जवाब अभी भी बाहर नहीं आ पाया है। शायद आप छिपा रहे हैं इस बात को। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि गांव देहात में आज भी लोग, जो उस गांव देहात की ज़मीन से जुड़ा होगा, उसके प्रभाव में वोटिंग होती है। किसानों की बात करें, यूपी के किसानों की, तो टिकैत साहब के नेतृत्व में वोटिंग होती है, जो कि अब की बार बालियान खाप का वोट पूरा ही खिलाफ गया, संजीव बालियान के ही, क्योंकि टिकैत साहब अब की बार हरिंदर मलिक को खुला समर्थन दे रहे थे। खुले मन से नरेश टिकैत जी ने कहा था कि अब की बार हम नहीं देंगे वोट, अब की बार हम मौका देखेंगे, दूसरा किसी और कैंडिडेट को देखेंगे। आप ये बताइए, बीजेपी ने वो क्या कमी रखी अपने नेतृत्व में जो गांव देहात के लोग को अपनी तरफ रिझा नहीं सके? शहर के लोग तो इनकी तरफ ही हैं। क्योंकि देखो, इस चीज़ को बड़ा गलत कहना है खाप का। खाप का कभी इस तरीके का कोई नहीं रहा कि इस खाप ने इसे समर्थन दिया, उसे दिया। ये सब मीडिया, जो हमारे किसान भवन सिसोली है, वहाँ पे आज भी भाजपा के लोग आते हैं जी। आज भी सब लोग आते हैं। उनका एक सिंपल संदेश, छोटा सा संदेश ये रहता कि आप लोग कुछ भी करें, किसान हित में करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, किसान आंदोलन हुआ, बहुत लोगों को आहत हुआ, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, वो उम्मीदों को चोट पहुंची है, इसलिए गांव गलियारे लोगों ने वोट देखा गया है। दूसरी आप तरफ किया। समझ नहीं पा रहे मेरी बात। गुलिया खाप हरियाणा से गंगा जल की कसम लेकर खत्म खाई है कि अब की बार हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नरेश टिकैत जी जब किसानों की पंचायत हो रही थी, वो कह रहे थे कि बीजेपी को वोट दिलवाई नहीं होती तो ठीक होता। मैं जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी की कमी थी कि इन लोगों को नजरअंदाज कर दिया, खाप पंचायतों का सम्मान नहीं करा? क्या इसीलिए गांव के लोगों को ठेस पहुंची है, नहीं पहुंची है? देखो, सम्मान की मैं बात आपको बता देता हूँ। जो गांव का लोग है, मैं दोबारा इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, गांव का आदमी त्रस्त था कि जो उसे बहकाया गया था कि आपकी आय दुगनी की जाए। जी। 2014 के भाजपा के मैनिफेस्टो में है कि हम MSP लाएंगे। 16 में जाके आपने कोर्ट में लेटर लगा दिया, लोग कह जी हम C2 + 50% से नहीं लगा सकते। फिर आंदोलन हुआ, नुके जी फिर लगा देंगे, फिर कह दिया नुके जी अभी लग नहीं पाएगी। अब उसके बाद अब 24 आ गई। जिस इंसान ने C2 50% का फॉर्मूला दिया, स्वामीनाथन जी, किसान मसैया हमारे, उन्हें आप भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन उनकी नीति को लागू नहीं कर रहे। अब आप एक चीज़ समझिए, आपकी पत्रकारिता को भारत रत्न मिले, नुके जी इन्होंने देश का माहौल बदल दिया, लेकिन आपकी बाइट दिखाई ना जाए जी, तो आप भी ये कहोगे जी भैया चौधरी तो खुलेआम कहते हैं कि मोदी जी में अब चौधरी चरण सिंह दिख रहे हैं। उन्हें दिख गए। नेशनल पार्टी थी, 2 सीटों में समेट के खत्म हो गई। आज भी आपने कल का भी एक देखा होगा, चौधरी साहब नहीं बुलाया चौधरी साहब को, जिन्हें एक सीट मिली है वो तो मंच पे है, चौधरी साहब भीड़ में बैठे और उनके समर्थक कह रहे हैं जी चौधरी साहब तो हमारे साधारण व्यक्ति हैं, देखो चौधरी साहब को तो आपका मंत्रालय मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, इस किसान आंदोलन में राष्ट्रीय लोकदल को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का। लोगों में नाराज़गी है। ये पार्टी राष्ट्रीय लोकदल हरियाणा में
राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में चाहने वाले बन गए थे। लोग झंडा उठा के आगे आगे भागते थे। एक तरह आज का क्या नाम स्थिति हो गया रहेगी? था जयंत चौधरी का। आज क्या स्थिति रहेगी? आज आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिन जिलों से आप नेशनल पार्टी को लेके चले थे, आप उन्हीं जिलों में पहुंच गए। उसके बाहर आप चलना नहीं चाह रहे। जी। ये तो आपका तो गढ़ है उनका पहले से ही। बस उसी गढ़ में आप पहुंच गए। यही भाजपा चाहती थी, जी। यही और पॉलिटिकल पार्टीज चाहती थी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज का किसे देख रहे एजेंडा हैं, किस पार्टी को अब आप देख रहे हैं कि भाई देखा तो यही गया है, चौधरी चरण सिंह के समय से राष्ट्रीय लोकदल को ही किसानों की मसीहा माना गया है, किसानों की पार्टी इसको करार किया गया है। अब आपको क्या लग रहा है कौन सी ऐसी पार्टी उभर कर आएगी? क्योंकि बिना राजनीतिक समर्थन के शोषित समाज का आप कैसे भला करोगे? हमारा तो ये कहना है, जी ये वाला चुनाव बहुत अच्छा हुआ। इसमें दोनों पार्टियां फंसी हुई हैं, जी दोनों डिपेंडेंट हैं। जब तक ये डिपेंडेंट रहेंगे, लोकतंत्र जिंदा रहेगा, ये काम करते रहेंगे। जब ये बहुमतें लेने लग जाएंगे, अहंकार इनमें बन जाएगा, ये लोगों की सुनना बंद कर देंगे। लोगों के डिसीजन के साथ हम हैं। हम किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है, ना विरोध में, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं वो आज भी वही हैं। हमारे मुद्दे कल भी नहीं समझ खत्म हुए, हमारे मुद्दे आज भी खत्म नहीं हुए। हमारी तो अभी रणनीति इस 15, 16, 17 तारीख से बनेगी कि इन्हें करना क्या है। अच्छा, अभी क्या लगता है, जैसे ये आपसे शुरुआत में बताया गया कि सीआईएसएफ जवान ने थप्पड़ मारा था कंगना रनौत जी को, चीज़ तो असंवैधानिक थी और ये हरकत भी गैरकानूनी है, आप भी जानते होंगे। आक्रोश में आकर जिसकी जिम्मेदारी जन जन की सेवा करना हो, वो आक्रोश में आकर अगर ऐसा कदम उठाएगा तो कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं होगा। अब किसान क्या चाहते हैं, क्योंकि सस्पेंड कर दिया गया है उन्हें और कह रहे हैं कि आगे कार्रवाई भी केस चलेगा। किसानों की क्या मांग है? किसान इस मामले को कैसे लेंगे? किसानों की कहीं कोई मांग नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा है। जवान भी अपने, किसान भी अपने। आप इस चीज़ को तो सारी नेशनल मीडिया दिखा रही है जी, कंगना रनौत के चांटा लग गया जी, कंगना रनौत के गाल पे चांटा लग गया। लेकिन कंगना रनौत के बयान नहीं दिखा रही। कंगना रनौत का बयान इसी लोकसभा चुनाव में हिमाचल में था कि अगर ये हिमाचल की लड़कियां यहाँ का चांटा लग गए तो ये चमचे भग जाएंगे। उन्होंने कहा ये 100-100, 200-200 रुपये में बैठे हैं, खालिस्तानी है। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि ऐसा उनके पास कौन सा ब्रह्मास्त्र है या उन्हें किसकी सपोर्ट है जो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? और वो तो अब कॉमेडियन बात इसमें ये है, सीआईएसएफ जवान ने रास्ता दिखा दिया, नु कह जी शपथ ग्रहण होनी है आपकी दिल्ली में, आप चंडीगढ़ क्या करने चली गई? हो गई दिल्ली शपथ ग्रहण जी, शपथ ही दे दी। शपथ तो पूरी मिल रही है ना। जब इंसान की विचारधारा, जब आप एक, फॉर एग्जांपल हम ही एक गांव का, अगर एक हम शहर का नेतृत्व कर रहे हैं, हमें जिम्मेदारी मिली गई हो, यूनियन के द्वारा हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी की, तो हमारा ये है कि चाहे हमारे पक्ष का हो विपक्ष का हो, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कब कोई वोटर हमारी तरफ को चल दे, कब हम वोटर की तरफ हमें जाना पड़े। हमें इतना न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए। हमें किसी भी एक वर्ग को टारगेट नहीं करना चाहिए, चाहे लेकिन आपका कर क्या पाएंगे भाई? फिलहाल तो वो सांसद हैं, आप लोग ही क्या कर पाएंगे? अगर ऐसा कुछ होता है, कल को उनकी सज़ा बढ़ा दी जाती है, सस्पेंड हुई हैं, और ऐसा देखा गया कि राजनीतिक में थप्पड़ खाना आम बात हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ घटना हुई थी, कन्हैया कुमार के साथ घटना हुई है, और अब की बार तीसरी बार कंगना रनौत जी के साथ घटना हुई है, जिसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। बल्कि जो कन्हैया कुमार के साथ हुआ उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। कन्हैया कुमार के साथ जो हरकत हुई उस पर आप क्या कहोगे? क्या लगता है किसान क्या कन्हैया कुमार के भी साथ हैं? देखो, कंगना रनावत जी तो बहुत इंटरनेशनल लीडर है जी, नेशनल लीडर नहीं है, वो इंटरनेशनल लीडर हैं। उनको तो आज़ादी 2014 में मिली है। ये जितने मंत्री संतरी, सौरे विधायक, केंद्रीय मंत्री घूम रहे हैं, इन्हें तो अब होश आ जाना चाहिए। इन्हें तो माननीय मिनिस्टर साहिबान जो हमारी बनी है कंगना रनौत जी, या तो इन्हें इनसे कोचिंग लेनी चाहिए, इन्हें कोचिंग सेंटर बनाना चाहिए। उसमें सबसे पहले तो संसद भवन में ये तय होना चाहिए कि आज़ादी मिली कब है, क्योंकि देश के 140 करोड़, 150, 160 करोड़ लोग तो आज तक यही पता चला गया। लीज पर थी कहते हैं कई बीजेपी समर्थक की, लीज पर थी 2014 से पहले। आज़ाद नहीं थे लोग, ऐसे ही घूमते थे, बोल नहीं पाते थे। आप बोल नहीं पाते थे क्या 2014 से पहले? मुझे तो ऐसा लगता है आज हम खड़े हैं जी, ये सौभाग्य है, 2024 में खड़े होने का मौका मिल रहा। अच्छा जी। वरना तो डर के रिंग के चलना पड़ता था। तो उम्र क्या होगी आपके हिसाब से? मान लीजिए 2014 के बाद ही आप आज़ाद हुए थे, तो उम्र कितनी है आपकी?
भाई हम मान लो हम होंगे 14-15 साल के, जी तो हमें तो ऐसा लग रहा है जिस तरीके से हमें बताया जा रहा है 14 में आज़ादी मिली है, ये हुआ। भाई हम तो रिंग के चलते थे, हमें यही नहीं पता चलता था कब पाकिस्तान हम पर फायर छोड़ दे। जी। इतना डर का माहौल था देश में, इतना डरते थे लोग बाग। इतना डरते थे। अब पेड़ मोदी जी के आने के बाद क्या हो आप गया? ये जो देखो जी वेस्टर्न यूनियन बना है, इनका मुझे लगता है ये भी 14 के बाद ही इसमें ईट वीट लगी होगी, जी वरना पहले तो लोग ऐसी पेड़ों के नीचे बैठ के इंटरव्यू किया करते थे। मतलब कुछ कंगना था ही रनौत नहीं। जी पर आप तंज कस रहे हो या फिर मतलब कुछ और बताना चाह रहे हो? नहीं, हमने तो देखो, हम तो 18-19 आए हैं, देख रहे हैं सिस्टम को, लेकिन उससे पहले हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये जागरूक ही तो करनी है देश को। जी भाई ऐसे मंत्री कितने बढ़िया है देश में, चलो जिनके एक आध चाटा पाटा लगता रहे, एक्टिवनेस तो है। अगर वो ग्राउंड में लड़ाई लड़ रही है तभी तो चाटे लग रहे। जी अगर ग्राउंड में होती ना तो कहाँ चाटा लगता। जो मंत्री इन कमरों में बैठ के अपना बंद रहते हैं, जी उन्हें भी सीख लेनी चाहिए। अगर सबको कोई बाहर आना चाहिए, सबको बाहर आना चाहिए, जी। मार्केट में घूमना चाहिए, बताना चाहिए, प्रचार करना तो पहले चाहिए। किसे चाहेंगे? किसान संगठन के लोग पहले किस नेता को सड़कों पर खुलेआम देखना चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं सारे ही आ जाओ खट्टर भैया। साहब को देखना चाहते हैं मैं क्या? तो कह रहा हूँ गाँव में आओ, काम करो। जी। अगर आपका काम अच्छा है, जी। लोग आपके माला देंगे। काम अच्छा है, लोग दूसरी माला देंगे। जी। लड़ाई झगड़ा आपस में होएगा, लेकिन देश में शांति बनी रहनी चाहिए। हमारा आज भी और पहले भी एक ही चीज़ कहने का था कि कहीं इस तरीके की हिंसक कोई घटना होनी नहीं चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की भी है, एमएलएस की भी है, क्योंकि भाषण वगैरह उनके- आप एक रिप्रेजेंटेटिव हो। आप एग्रेसिव भाषण दोगे, आप लोगों को, समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी ये जो घटना हुई है, हम इसकी निंदा नहीं करते। हम निंदा इसलिए नहीं कर रहे इस घटना की क्योंकि आपने लोगों में इतना एग्रेशन पैदा कर दिया कि उसका रिएक्शन आपको मिल रहा है। जी उसकी जो गलती है, कानूनी कार्रवाई होगी। देश में संविधान है, मोदी जी ने भी कल छुआ। लेकिन आप लोगों ने तो ऐलान कर दिया है कि उन्हें नौकरी की टेंशन हम नहीं होने देंगे। हमारे तो किसी आदमी को टेंशन नहीं है, उधर सबको झटका झेलने वाली बहुत पब्लिक है। तो नौकरी वगैरह लगवा आप देंगे मेरी उनकी? बात तो समझिए। आप छोटे जिस विधानसभा से मैं आता हूँ, 86 गाँव 9 मंडैया है। जी हो सकता है आपके परिसर में बढ़ गया हो, घट गया हो। जी अगर एक एक गांव वाला भी एक एक दिन भी रहे, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नौकरी क्या करेगी? सब नौकरी पे जिंदा थोड़ी है। खेती पे ही मामला सेट हो खेती जाएगा। पे भी चल जाएगा पूरे घर। मैं ये कह रहा हूँ, किसान वर्ग के पंजाब से लेके आप उत्तर प्रदेश तक के गांव देख लीजिए। जी अगर एक एक गांव के एक एक आदमी ने जिम्मेदारी ले ली तो हो सकता है 10 एक पीढ़ी भी निकल जाए। टेंशन नहीं है कहीं। तो ऐसा क्या, मतलब जैसे जिस प्रकार आपने बात करी राजनीति की, तो एक सवाल यहाँ पर एक और खड़ा होता है कि हरिंदर मलिक जी जो चुनाव में काफ़ी मेहनत कर रहे थे और बार बार मुजफ्फरनगर में गए, काफ़ी किसान पंचायतों को उन्होंने सम्मान भी किया, आदर के साथ बैठे भी, लोगों ने उनकी बात सुनी भी, समझी भी, जब भी उनको जिताया है। हरिंदर मलिक जी से उम्मीद क्या है? क्योंकि आप उस क्षेत्र में जाते रहते होंगे, हरित क्षेत्र है वो, उम्मीद क्या है हरिंदर मलिक जी से? देखो, लोगों ने अपना विश्वास दिखाया, अपना काम करेंगे। पुराने नेता, कोई नए नेता तो है नहीं। जी पुराने व्यक्ति हैं, पुराने विख्यात। नेता है, उनका बेटा आज भी मौजूदा विधायक है वहाँ से। जी। काम कर रहे हैं तभी तो लोग चल रहे हैं साथ। जी नहीं करेंगे वो भी हारेंगे। पश्चिम यूपी में ये भी मामला उठकर आया है कि जाट बनाम ठाकुर, ये देखा जा रहा है जब से ये कंगना रनौत वाली घटना हुई है, तो कई क्षत्रियों के संगठन कहते हैं कि ये तो पूरे राजपूत समाज के ऊपर थप्पड़ है, राजपूत समाज के साथ ये हरकत हुई है। ये क्यों मामला जागरूक हो रहा है? ये सबरे भक्तों हैं, आप समझो। जी जिन्होंने कैटेगरी भक्तों की ले ली ना, जी ये उन्हीं का काम है। आप अब जातिवाद में बांटो, ऐसा करो वैसा करो। एक ट्रेंड और नहीं बता रहे आप, कौन सा वाला बताइए? जो यूँ क्या करते थे, ये तो फला की रानी है, वो असली रानी से मिल गई। इस ट्रेंड को नहीं बता रहे। सीएसएफ जवान है, वो जवान के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करना गलत है। जी ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन पे भी ज़्यादा जवाब सवाल करना गलत है। हो सकता है इस चार्टे से ना ये समझ में आ जाए कि बोलना कि क्या है? क्या बोलना है, लोगों का क्या कहना है। मतलब ऐसा जमीनी स्तर पर कोई आपस में भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं पता। सब एक है, किसान समाज पूरा एक है। हमारे हापुड़ में जी तमाम ठाकुर हैं जो किसान यूनियनों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी ठाकुर हैं। जी आप एक चीज़ समझिए, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी ठाकुर हैं। तो हमारे यहाँ कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी यूनियन है जो ठाकुर समाज के लीडर भी चला रहे। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो ये बातें नहीं होती। किसान की कोई जाति नहीं होती। मतलब अब कोई धर्म में जाति नहीं नहीं। बांट पाए तो जाति में बांटने का प्रयास है। किसान की कहीं कोई जाति नहीं है, ना किसान की, ना मजदूर की, ना व्यापारी की। व्यापारी अगर अपने दुकान पे बैठ के अगर एक टॉफी भी दे रहा है ना, जाति पूछ के तो नहीं दे रहा। जो पैसे देगा उसको देगा। बस बड़ी प्रैक्टिकल बात है ये। अनप्रैक्टिकल बात है
कि जी ये फलानी जाति की है, फलानी की है। ये जो लोग ट्रोल चला रहे हैं गलत चला रहे हैं, और उस चीज़ में चलिए, आपने देखा किस प्रकार मैंने पूरा ही प्रयास किया है कि जो कोई ज़मीनी स्तर का नेता, ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ व्यक्ति बता पाए कि रूरल इंडिया यानी कि जो गांव देहात का भारत है, उसने बीजेपी का विरोध क्यों किया, ये बातें आपकी इस इंटरव्यू से क्लियर हो जाएंगी। और आपका एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एकलव्य जी, आपने हमें समय दिया अपना कीमती। और बहरहाल आपको क्या लगता है कि आने वाले ये चुनाव की हुई है, 9 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगी, उसके बाद जनता के मुद्दे क्या होंगे? आप अपने मुद्दे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप ही हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि आप ही जनता ही जनार्दन है। धन्यवाद। मैं सनी राठी, कैमरामैन जीतू के साथ, दिल्ली से।